प्रेज लॉर्ड एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है दाऊद द्वारा जनगणना कराना और उसका दंड भोगना। हम देखते हैं दूसरे शमूएल 24वें अध्याय से यहोवा का कोप इजरायलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि करने के लिए यह कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? हम देखते हैं तीसरे वर्ष में कि योआब राजा की योजना के विरोध में है। उसने जो आज्ञा निकाली है वह दाऊद के विरोध में है, लेकिन फिर भी दाऊद की जो आज्ञा थी वह योआब पर प्रबल रही और उनको गणना करना पड़ा। हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल उसके 24वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि यहोवा का कोप इजरायलियों पर फिर भड़का। लेकिन जब हम देखते हैं पहले इतिहास उसके 21वें अध्याय के पहले वचन को, तो वहां लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर यहोवा को उकसाया कि इजरायलियों की गिनती ले। अब यहाँ जो शमूएल की पुस्तक में लिखा है कि यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का, और दूसरी ओर इतिहास में लिखा हुआ है कि शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दी कि दाऊद के अंदर उस बीज को, उस पाप को बोए, और जब दाऊद ने उसके अनुसार किया तो परमेश्वर ने 70,000 इजरायलियों को मार के उनकी हानि की। हम देखते हैं कि दाऊद ने जब पाप किया तो उसके पाप का उसको पश्चाताप भी हुआ, लेकिन बाइबल यहाँ पे कोई भी पाप को मेंशन नहीं करती कि इजरायलियों ने कौन से पाप किए। लेकिन हम देखते हैं कि बस परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और दाऊद के मन में वह बीज आया। लेकिन दाऊद की गलती क्या थी? हम देखते हैं निर्गमन 30वें अध्याय के 12वें वचन में, जब तू इजरायलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न पड़े। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक निश्चित प्रायश्चित सब व्यक्तियों के लिए, सब पुरुषों के लिए इजराइल में ठहराया है कि जब उनकी गणना हो तो वह प्रायश्चित दे और अपने प्राणों को छुड़ाए। लेकिन दाऊद ने ऐसा कोई भी प्रायश्चित नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो इजराइल थी वह परमेश्वर की प्रजा थी, ना कि दाऊद की प्रजा। दाऊद यहाँ पे दिखा रहा था कि जितने भी लोग बढ़े, जितने भी बढ़ोतरी हुई है वो उसके पावर से हुई है, लेकिन परमेश्वर ने उसको वो पावर दी थी उन लोगों को बढ़ाने की। परमेश्वर ने ताकत दी थी उसको हर युद्ध को जीतने की। इसलिए यहाँ दाऊद के अंदर शैतान ने उस बीज को बोया कि तू उस गणना को कर और उस पाप को अपने लोगों के बीच मिला। और जब दाऊद ने आज्ञा निकाली और जब गणना की तो 70,000 इजरायली लोग मारे गए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जब उस आज्ञा को निकाला तो परमेश्वर ने उनके बीच में मरी फैलाई। परमेश्वर ने दाऊद को 3 ऑप्शन दिए और उस 3 ऑप्शन में से परमेश्वर ने 3 दिन तक इजराइल में मरी फैलाई और इजराइल के लोगों को घात किया। उन्होंने परमेश्वर के अधीन न रहकर परमेश्वर को क्रोध दिलाया और परमेश्वर ने बाद में उन पर दया करके उनको बचा भी लिया। मुझे यकीन है इस वीडियो के जरिए परमेश्वर ने आपको एजुकेट और ब्लेस किया होगा। आमीन।